क्या आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा है? मूड अचानक बदल रहा है, बिना वजह डर लगने स्टार्ट हो गया है, नींद का खराब होना शुरू हो गया है। अक्सर हम इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं और ये छोटी-छोटी चीज़ें आगे चलकर गंभीर मानसिक बीमारी का रूप ले सकती है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, मानसिक बीमारी के शुरुआती संकेत क्या हैं, किन लक्षणों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए और कब आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। मैं डॉक्टर पवार, आईएमए साइकेट्रिस्ट, मेरे साथ बने रहें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज हो। दोस्तों, मानसिक बीमारी क्या होती है? मानसिक बीमारी का मतलब है दिमाग के अंदर सोचने, महसूस करने और व्यवहार की प्रक्रिया में बदलाव। यह सिर्फ कमजोरी नहीं है, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है। इसका इलाज संभव है। दोस्तों, शुरुआती संकेत या अर्ली वार्निंग अगर मैं कहूं तो जैसे मूड में लगातार बदलाव, बिना वजह उदासी रहना, चिड़चिड़ापन रहना, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना। अगर ये 2 हफ्ते से ज्यादा रहे तो वार्निंग साइन हो सकते हैं दोस्तों। और नींद में बदलाव भी हो सकता है, स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, नींद आती नहीं, इंसोम्निया की दिक्कत आ जाती है, बहुत ज्यादा सोना या बहुत कम सोना, मतलब डिस्टर्ब हो जाती है नींद, बार बार उठने का मन करता है, तो बीच बीच में स्लीप जो है टूट जाती है। स्लीप डिस्टरबेंस सबसे शुरुआती संकेतों में एक है दोस्तों। और फिर एक है चिंता और डर। दोस्तों, एंजाइटी रहती है, बिना वजह घबराहट, दिल तेज धड़कने लग जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत बुरा होने वाला है, कुछ बुरी घटना होने वाली है। यह सिर्फ टेंशन नहीं है, एंजाइटी डिसऑर्डर की शुरुआत है दोस्तों। और ध्यान और यादाश्त में भी कमी आ जाती है, आप किसी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, किसी चीज को रिमेंबर करने में दिक्कत आती है, फोकस नहीं बन पाता, बार बार भूलने की दिक्कत आ जाती है दोस्तों, काम में भी मन नहीं लगता। यह ब्रेन फोग या डिप्रेशन का संकेत हो सकता है दोस्तों। और सोशल विड्रॉल हो जाता है, लोगों से दूरी बनाने शुरू हो जाती है। पहले जिन दोस्तों से बातचीत चलती थी, रिश्तेदारों से बातचीत चलती थी, परिवार वालों से अच्छी बातचीत चलती थी, अब उनसे दूरी बनाने शुरू हो जाती है, अकेले रहने का मन करने लग जाता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन है दोस्तों, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर एक है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। जो चीजें हम पसंद करते थे अच्छी तरह से, जैसे मैगजीन पढ़ना, टीवी के कोई प्रोग्राम देखना, अखबार वगैरह पढ़ना, लोगों से बातचीत करना, लेकिन अब यह है कि वो सब में इंटरेस्ट खत्म हो गया है, अब उनमें मजा नहीं आता। यह दोस्तों डिप्रेशन का एक मुख्य लक्षण है। ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स भी आने लग जाती है, हर चीज में नेगेटिव देखना, हर चीज में नकारात्मक विचार लेकर आना, बार बार एक ही बात सोचते रहना। और फिर कुछ फिजिकल सिम्टम भी हो सकते हैं, शारीरिक सिम्टम भी हो सकते हैं, जैसे सिर में दर्द बना रहना या पूरी बॉडी में पेन रहना, थकावट सी रहना, शरीर में भारीपन रहना। जब मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, सारी की सारी जितने भी फिजिशियन से चेक कराया, सब कुछ नॉर्मल हो, तो यह एक मेंटल कंडीशन हो सकती है दोस्तों। ये संकेत क्यों आते हैं इसका मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताना चाहूंगा। दोस्तों, हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे सीरोटोनिन, जैसे डोपामिन। सीरोटोनिन मुख्यतः मूड के अंदर काम करता है। अगर सीरोटोनिन अच्छा लेवल, नॉर्मल लेवल है, प्राकृतिक रूप से अच्छा लेवल है, तो मूड अच्छा रहता है। सीरोटोनिन की कमी हो जाती है तो मूड बुरा हो जाता है। फिर डोपामिन है, ये मोटिवेशन में काम आता है। एक हार्मोन है कोर्टिसोल, जो स्ट्रेस के अंदर काम आता है। जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तो सोचने की, मूड और बिहेवियर में बदलाव आना शुरू हो जाता है दोस्तों। अब इन बातों को सीरियस कब लेना चाहिए? दोस्तों, एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर ये सारे सारे सिम्टम जितने भी हैं वो 2 हफ्ते से या 3 हफ्ते से ज्यादा रहे, तो आपको सोच लेना चाहिए सीरियसली। और डेली लाइफ प्रभावित हो रही हो, परिवार प्रभावित हो रहा हो, घर में झगड़े हो रहे हो, आपस में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रभावित हो रहा हो, आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही हो इसकी वजह से,
हर तरह की दिक्कत परेशानी आ रही हो तो आपको सीरियसली लेना चाहिए। काम में, पढ़ाई में, बिजनेस में दिक्कत आ रही हो इसकी वजह से, तो आपको सीरियसली सोचना चाहिए। और अर्ली इंटरवेंशन क्या हो सकती है दोस्तों? सबसे पहले आप अपने आप को खुद ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, रूटीन बनाकर। अपना रूटीन ठीक करें, जैसे प्रॉपर स्लीप लें, प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर जैसे मेडिटेशन करें, योगा करें, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। फिर सोशल सपोर्ट लें, अपने भाई से, बहन से, माता से, पिता से, जो भी आपको ट्रस्टेड लगे, जिस पे आपको विश्वास हो, उसकी सपोर्ट लें। और प्रोफेशनल हेल्प यानी कि साइकेट्रिस्ट की हेल्प तो जरूर लें। अगर दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हो, आपसे कंट्रोल नहीं हो रही हो, तो अर्ली ट्रीटमेंट से बीमारी को शुरुआत में ही रोका जा सकता है दोस्तों। और सबसे ज़रूरी बात है, मानसिक बीमारी छुपाने की चीज़ नहीं है। आजकल ये टैबू नहीं हुई, यानी कि ये स्टिग्मा नहीं है ना, यानी कि ऐसा नहीं है कि लोग बुरा समझेंगे। क्योंकि जैसे डायबिटीज है, जैसे ब्लड प्रेशर है, बाकी जितनी भी दूसरी बीमारियां हैं, वैसे ही ये भी एक बीमारी है, एक मानसिक बीमारी है। तो इसलिए इससे आपको छुपाना नहीं चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, आप याद रखें कि जो शुरुआती संकेत पहचानना ही सबसे बड़ा बचाव है। जितनी जल्दी आप समझ लेंगे, उतनी जल्दी आप ठीक हो सकते हैं। ये आसान होगा ठीक करने में, साइकेट्रिस्ट को बड़ी मदद मिलती है जब आप शुरुआती स्टेज पे आप जाते हैं। अगर दोस्तों आज इतना ही रखना चाहूँगा। मेरा ये प्रयास ठीक लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।